साईं नाम का सुंदर दिया जब मन में हमारे जलता है, साईं नाम का सुंदर दिया जब मन में हमारे जलता है, तो हमारे संग संग परछाई की तरह साईं हमारा चलता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शिरडी केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, ये करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। बाबा की इस पावन नगरी में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा घटता है जो हमारी श्रद्धा को और गहरा कर देता है। आज से हम एक बहुत ही खास और नई शुरुआत कर रहे हैं, शिरडी दिस वीक। अब से हर सोमवार मैं आपको बताऊंगा कि पिछले पूरे हफ्ते भर में शिरडी में क्या कुछ खास हुआ। पिछले 7 दिनों की तमाम बड़ी खबरें, भावुक कर देने वाली कहानियाँ और बाबा की नगरी में क्या कुछ नए बदलाव हुए, सब कुछ। ये वीडियो विशेष रूप से उन सभी भक्तों के लिए होंगे जो शिरडी से दूर बैठकर भी शिरडी की हर हलचल से जुड़े रहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड को। पिछले हफ्ते यानी 25 जनवरी 2026 तक की शिरडी डायरी को। हफ्ते की शुरुआत एक बहुत ही नेक काम के साथ हुई। 17 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शिरडी के श्री साईं बाबा सुपर हॉस्पिटल को 3 हाईटेक वेंटिलेटर्स दान किए। इनकी कीमत लगभग 52,50,000 रुपए है। संस्थान के सीईओ श्री गोरक्ष गाड़ीलकर जी ने इन मशीनों का विधिवत पूजन किया। बाबा अक्सर कहते थे कि बीमार की सेवा ही सच्ची भक्ति है और एसबीआई का ये कदम इसी मंत्र को साकार करता है। लेकिन सेवा का ये सिलसिला यही नहीं रुका। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 25 जनवरी को सेवा की एक और बड़ी मिसाल देखने को मिली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने CSR फंड से संस्थान के दोनों अस्पतालों के लिए कुल 1,93,00,000 रुपए की भारी भरकम राशि के मेडिकल उपकरण दान दिए। इसमें अत्याधुनिक 3D नेफ्रोस्कोपी और 2D कैमरा सिस्टम शामिल है। इन मशीनों से किडनी से जुड़ी बीमारियों का सटीक और तेज इलाज मुमकिन हो पाएगा। इन आधुनिक मशीनों की वजह से अब शिरडी आने वाले हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिटिकल केयर सुविधा मिल पाएगी जिसके लिए पहले उन्हें मुंबई या पुणे जैसे बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता था। अगली खबर शिरडी में बढ़ती कॉरपोरेट श्रद्धा की है। 22 जनवरी को गणेश जयंती के शुभ अवसर पर टाटा मोटर्स के पुणे रीजन के सभी डीलर्स ने बाबा के चरणों में शानदार टाटा सिएरा कार भेंट की। इस लग्जरी गाड़ी की कीमत 25,69,000 रुपए से ज्यादा है। संस्थान के सीईओ श्री गोरक्ष गाड़ीलकर जी ने इस वाहन की चाबी स्वीकार की। इस गाड़ी का उपयोग अब संस्थान के वीवीआईपी मेहमानों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। अब मैं जिस खबर के बारे में बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे हफ्ते का सबसे भावुक और प्रेरणादायी पल रहा है। 19 से 23 जनवरी के बीच शिरडी के साईनाथ अस्पताल में निशुल्क जयपुर फुट कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 769 लोगों को नया सहारा मिला। जो लोग बैसाखियों के सहारे आए थे, वे अपने पैरों पर चलकर वापस गए। इस शिविर में 270 लोगों को नए प्रोस्थेटिक लिम्स मिले, 63 लोगों को 3 पहिया साइकिल और 5 को अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक साइकिल दी गई। साथ ही व्हीलचेयर्स, वॉकर, क्रच और हियरिंग एड मशीनें भी बांटी गई। जयपुर क्रिस्ट वेंचर्स और ईवी फाउंडेशन के इस सहयोग ने शिरडी में मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। हफ्ते की सबसे बड़ी और चमकदार खबर आई रविवार 25 जनवरी को। बाबा के चरणों में श्रद्धा की कोई सरहद नहीं होती और इसे सच कर दिखाया अमेरिका की साईं भक्त श्रीमती अंकिता राजेंद्र पटेल जी ने। अंकिता जी ने बाबा के चरणों में 700 ग्राम सोने का एक दिव्य और आकर्षक स्वर्ण मुकुट अर्पण किया है। इस मुकुट की कीमत करीब 1,01,38,000 रुपए है। इस अनुपम भेंट के साथ बाबा का दिव्य स्वरूप अब और भी अधिक मनोहारी और तेजस्वी दिखाई देगा। ओम साई राम। मैं अंकिता पटेल। मैं मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों के साथ अमेरिका से आई हूँ कि मुझे बचपन से ही बाबा पे बहुत श्रद्धा थी और मेरी इच्छा थी कि मैं एक दिन साईं बाबा को एक मुकुट चढ़ाऊँगी। आज बाबा ने मेरी वो इच्छा पूर्ण की है
और बाबा की वजह से आज मैं उनके लिए अच्छा सा मुकुट बना के बाबा को अर्पण करने के लिए लाई हूँ और बाबा की हमेशा कृपा रहे मेरे ऊपर, ऐसा मैं चाहती हूँ। ओम साई राम। 24 जनवरी को मनोरंजन जगत के दिग्गज अभिनेता और पर्यावरण प्रेमी सयाजी शिंदे जी बाबा की समाधि के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे। उन्होंने सह्याद्री देवराई के माध्यम से लाखों पेड़ लगाए हैं। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष काले जी की मौजूदगी में संस्थान की तरफ से उनका विशेष सम्मान किया गया। ये देखना सुखद है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली हस्तियां भी बाबा की शरण में आकर शांति पाती है। साथ ही इसी हफ्ते बसंत पंचमी की चमक भी शिरडी में दिखी। पीले फूलों से सजा मंदिर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की वंदना ने वातावरण को और भी पावन बना दिया। अगर आप इस हफ्ते या अगले कुछ दिनों में शिरडी आने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ मौसम बहुत ही खुशनुमा है। दोपहर में हल्की धूप रहती है, लेकिन सुबह और रात की ठंड अभी भी बनी हुई है, इसलिए थोड़े ऊनी कपड़े जरूर साथ लाए। भीड़ की बात करें तो 25 जनवरी यानी रविवार को भक्तों का भारी हुजूम देखा गया। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार सबसे अच्छे दिन हैं, क्योंकि भीड़ कम रहती है। और हाँ, निवास या दर्शन के लिए केवल संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट online.sai.org.in का ही उपयोग करें, ताकि आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सके। तो ये था पिछले हफ्ते का पूरा शिरडी अपडेट। आपको हमारा ये प्रयास शिरडी दिस वीक कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं हर सोमवार इसी तरह विस्तार से आपको साई नगरी की खबरें दूं? कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करके दुनिया भर के साई भक्तों तक इसे पहुंचाएं। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साई दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी saikedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।